अलैहिस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। तकलीफ़ फरमाओ एक सलवात बुलंद आवाज़ से जनाब सैयदा की ज़ात में तिलावत फरमा। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रोयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ून जाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात बुलंद आवाज़ से सरकार हुसैन की ज़ात पे तिलावत फरमाना। सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने। आले मोहम्मद के खालिक आपको और बानियान को किसी का मोहताज न फरमाए। आज के दिन के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान की हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं मालिक सेहत अता फरमाए। बे औलाद मोमिनीन को सैयदा ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। हज व ज़ियारात मेरा मालिक हम सबको नसीब फरमाए। पूरा शोब ज़मान है मालिक हर अज़ादार की हिफाजत फरमाए। ज़िक्र और ज़ाकिरीन के लिए अज़ादार और अज़ादारी के लिए मौला मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। वारिस ज़माना बक़ियतुल्लाहिल फ़िल आलमीन हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत होगी। बड़े मोहतरम के कदम अगे नहीं होंगे यार, बैत उत्थे भी जाना है, इत्थे आ जाइए तो चलो 2 मिनट का थोड़ी देर ही पढ़ना है, मेहरबानी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शिया मान जाए तो बड़ी बात होती है। क्योंकि आज 18 जेठ के हवाले से ये दिन मनाया जा रहा है, तो इस दिन की निस्बत है सुल्तान करबला के साथ। तो मैं भी 2-4 लम्हात सरकार के ज़िक्र का तवाफ़ करना चाहता हूँ, ताकि मेरी गुफ्तगू का महवर मरकज़ किबला व काबा सरकार नवाब करबला की ज़ात होनी चाहिए। अल्लाह जाने किस बुलंदी की सरहद पे खड़ा है अकबर का बाबा। मैं पहला जुमला आपकी तरफ हदिया करूँगा और आप खुश हो जाएंगे। सारा दिन हो गया आपको सुनते हुए, हमें भी सारा दिन हो गया आपकी नौकरियाँ करते हुए, तो अब यहाँ पर आना वाजिब था, तो आपकी ज़ियारत होगी। बस थोड़ा अली इमरान साहब तशरीफ़ ले आए, वो आपसे कसीदे पढ़ेंगे। बड़े दाद मिले ना मिले मौला सुन रहा है। बड़े बड़े करीम मैंने उनके ऊपर हुसैन को सवार देखा है। सबसे बड़ा करीम है खुद मुस्तफ़ा, पुश्त पर हुसैन सवार है। फिर करीम है अली, कांधों पे हुसैन सवार है। सबसे बड़ी करीम है खुद सैयदा, झोली में हुसैन सवार है। सबसे बड़ा करीम है हसन मुजतबा। एक दो इधर उधर देख रहा है, सीट बदल ले। एक तो मजमा चलो बैर चलेगा, तू परेशान हो गया, मुझे होना चाहिए। सरकार सैयद आपको सलामत रखे। बड़े बड़े करीम राणा साहब लाला जी, हुसैन उनके ऊपर सवार है। वो गिनवाना शुरू करेंगे तो फिर अकेला मैं काफिर हो जाऊंगा, फिर तुम सारे मुस्कुराते रहना कि किस किस पर हुसैन सवार है। जितनी 4 हस्तियां गिनवाई हैं इतना ही काफी है, वरना तो पता नहीं किस किस पे सवार हुआ है अकबर का बाबा। ये जो होती है ना अब्दियत, आगे आगे आते जाना है, पीछे नहीं बैठना यार, मेहरबानी, दाद नहीं मांगूंगा। अब्दियत जो होती है ना, अब्दियत, उसकी पता है तारीफ क्या है? ये यूं खाक में पेशानी रख देना, ये अब्दियत है। आदम से लेकर ईसा तक, फिर ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक, हर अब्दियत पस्ती की तरफ जाती है। सिर्फ मुस्तफ़ा है जिसकी अब्दियत बुलंदी की तरफ जाती है। और जहां मैंने मोहम्मद की अब्दियत की इंतहा देखी है, वहां पुश्त पर मैंने हुसैन को सवार देखा है। जो हाथ शाम के भजन आपको मौला और इज्जत दे, जो हाथ इस टाइम बुलंद हो रहा है, उस हाथ को खैरात सैयदा की बारगाह से मिल रही है। एक अमीरुल मोमिनीन का खुतबा है जिसका नाम है खुतबा सलसल, स्वाद लाम स्वाद लाम।
ये ऐसा खुतबा है मेरे मुर्शिद अली का कि खुतबा देने वाला कुल्ले ईमान है और सुनने वाला अकेला सलमान है। मस्जिद से बाहर अली जाते थे तो लोग उसका मौला का सलाम भी नहीं करते थे, तो फिर क्या अली इमाम ना रहा? कोई उठ के बाहर चला गया तो क्या मैं जाफर ना रहा? जो मेरे हिस्से में है बच गए, ये सुनते रहो मुझे। ये कौन सा कमाल की बात है? किसी को मैं नहीं अच्छा लगता तो ना लगे, वो मुझे भी नहीं लगता। प्यार का जवाब प्यार से दिया जाएगा, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया जाएगा। तो हुसैन पता नहीं क्या है, अगर कीमत दोगे तो फिर तो 2-4 मिनट और गुजारेंगे, वरना इजाजत दे दो। हुसैन तो हुसैन रहा। जो हुसैन के सहाबी हैं वो सारे अलैहिस्सलाम हैं। हुर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, आप पर मैं सदके सारे सहाबी अलैहिस्सलाम है। हमारे इलाके में जो कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं। मेरे ख्याल में आपके खानेवाल में, रिहाड़ी में भी दर्जी कहते हैं, पखियाले वाले भी दर्जी कहते हैं, लाहौर वाले, कलोनी वाले भी दर्जी कहते हैं। दर्जी ना, कैसर दर्जी कहते हैं ना। और सहाबी तो सहाबी रहे, हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। दर्जी, हाँ दर्जी, दर्जी आंदे हो ना तुम पखियाले वाले, वो भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल, अभी तुम्हारा दिल नहीं लग रहा मेरे साथ, छेड़ो तो आगे पढ़े ना यार, ऐसा जबरदस्ती कैसे हुसैन सुनाया जाए। वो भी अलैहिस्सलाम, सहाबी भी अलैहिस्सलाम। तो फिर हुसैन को क्या कहूं? दर्जी। यार सीट बदल शर्मीला भाई, पता नहीं मेरे नाल आए या किसी और नाल आए हैं, इतों दा ही लगता नहीं पिया। हुसैन का दर्जी भी अलैहिस्सलाम है, सहाबी भी अलैहिस्सलाम है। तो फिर हुसैन को क्या कहूं? सहाबी हुर अलैहिस्सलाम है। 1 2 ये 3 गले हमारे खराब होने चाहिए, पता नहीं किस किस को सुन के तुम्हारे खराब हो गए। दर्जी भी अलैहिस्सलाम, सहाबी भी अलैहिस्सलाम। जिंदगी में 2 मुलाकातें हैं हजरत हुर की हुसैन के साथ, सिर्फ 2। एक मंज़िल जुल जश्म पर 1000 सिपाही लेकर आया था, यजीद की फौज का जर्नैल बन के आया था। हुसैन का रास्ता रोका, जोहर की नमाज का वक्त था। अकबर के बाबा ने बाज़ाहिर वुजू किया, सारे नौकरों ने भी वुजू किया, बेटू भाइयों ने भी वुजू किया। हुसैन ने जमात शुरू कराने से पहले हुर को देखा, फरमाते आया तो तू मुझे रोकने है, मैं जमात कराने लगा हूं, पढ़ेगा? क्या बात है, क्या बात है। अब मिल गए मिल गए मिल गए। बेटा चले जाना था आपको भी, अगर हाथ बांध के बैठना था तो। बड़े चाचे होने टोर गए तो भतीजे ਨੂੰ ਛੱਡ गए ने। हाँ नमाज पढ़ेगा? और ने कहता जी पढ़नी है। फरमाते मेरे पीछे या अपनी? नहीं नहीं जी मौला आपके पीछे। जोहर की 4 रकात नमाज हजरत हुर ने मंज़िल जुल जश्म पर हुसैन के पीछे पड़ी है। 50 लाख रुपए का चेक काट देता हूं उस बंदे को जो मुझे लिख दे कि जो हुर ने उस जगह पर हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी, क्या उसकी वजह से वो जन्नत जाएगा? नहीं। क्यों नहीं जाएगा? उन्होंने कहा पढ़ हुसैन के पीछे रहा है, दिल में यजीद है। वाह 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 वाह। मिल गए जो खोए हुए थे मेरे साथ शामिल हो गए। पढ़ हुसैन के पीछे रहा था, दिल में यजीद है। आपकी क्या बात है? दूसरी मुलाकात करबला के मैदान में। हर बंदे का अपनी तहकीक है, जहां तक मैं पहुंचा हूं मैं सिर्फ यहीं तक पहुंचा हूं कि जब हुसैन के पास हजरत हुर आए, सुबह की नमाज पढ़ के आया, जोहर की नमाज से पहले आया। कोई ये बांध के ले जाओ तो मुझे यूं करके ले जाओ तो मुझे कान पकड़वा के हुर को भेजते हैं। बस यूं आते हुए हुसैन ने हुर को देखा, घोड़े पे था, चेहरे को देखकर कहते वापस घोड़े का रुख मोड़, आने की जरूरत नहीं, जा जिहाद कर और शहीद हो जा।
ये जो हाथ उठ गए इन हाथों का मुझे सहारा मिल गया है। चलो जो ये बैठे ये भी सुन लेंगे वे के 2 4 5 कैमरे लगे हुए हैं, जहां कोई सुन रहा है कोई अली का शिया नौकर खुश वहां पे भी हो जाएगा। हुर ने अपने घोड़े की रकाब पे जोर दिया, महान को मोड़ा, ये मैदान की तरफ जाने लगे। जनाब हुर, मेरी रूह हुसैन के कदमों में गिरी। मैंने कहा अकबर का करीम बाबा, जितनी नमाजें पढ़ के आया इसकी बातिल, जितने रोजे रख के आया सारे बातिल, जितने सदके खैरात दे के आया सारे बातिल, इसकी आमाल वाली तख्ती पे पोचा फिरा हुआ है। अभी आपने थोड़ी देर के बाद जोहर की जमात करानी है, इसे एक तो पीछे पढ़ा लो ताकि जन्नत जाए। हुसैन कहते हैं अगर मैं हुर को आज नमाज पढ़ा के मैदान में भेजूं तो सारा जमाना कहेगा इसे वही नमाज जन्नत ले गई है, इसे वही नमाज जन्नत ले गई है। फरमाया मैं बिन पढ़े भेज रहा हूं ताकि जमाने को पता चले जन्नत नमाज का नहीं, मोहब्बत शबीर का नाम। जो हाथ उठ गए ये हाथ खैरात ले गए मेरे मुर्शिद हुसैन से, जिसकी छत पे अलाम है हाथ ऊंचे है गरी। जियो 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 जियो, सदा सुखी रहे आप। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे, जो मुंह बना के बैठा है बैठा रहे। जो हुसैन के फजाइल पे भी मुस्कुरा नहीं सका, मेरे ख्याल शक्ल ही ऐसी है, अल्लाह ने उसके मुकद्दर में खुशी लिखी नहीं। दिन हुसैन का है भी 18 जेठ और है भी पखियाला। आप अज़ादार मातमी तशरीफ फरमा है, सारे खुश हो रहे हैं। एक दो बंदे यूं करके बैठे हैं तो चलो उनको भी दुआ देते हैं। 18 जेठ, हाँ 10 मुहर्रम, वो एक हवाले से मनाई जाती है, तो इसलिए मैं हुसैन की बात कर रहा हूं। पता नहीं कितना करीम है, पता नहीं कितना इख्तियार है अकबर के बाबा के हाथ में। एक बात याद आ गई है, पता नहीं क्यों आ गई है, मेरी मखदूमा जानती है, मैं नहीं जानता कि क्यों सामने आ गई वो बात, ये मैं नहीं जानता। पता नहीं किसके लिए आई, कोई एक आधा तो होगा, अल्लाह करे सारे हो, वरना जो है उसके मुकद्दर में पहुंच जाएगी। भेजी जो है तो किसी के लिए भेजी है ना। हजरत जौन करबला का शहीद है, नहीं है, करबला का शहीद है, अलैहिस्सलाम है। ये हजरत अबू जर गफारी का गुलाम है। हजरत जौन 9 मुहर्रम को, दाद बंद जी, दाद ना देना, बड़े मजे से सुनते हैं। 9 मुहर्रम को असर के वक्त हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत जौन को बुलाया। लब्बैक जब न रसूल अल्लाह, मौला में हाजिर हो गया। फरमाते जौन ये 9 लाख कुत्ता खड़ा है, तू हमारे हाय हाय हाय, तू हमारे गुलाम का भी गुलाम है। उठ जाए तो कुरान दाना, इधर आ जा, मेरे पीछे आ जा, कर रहे हैं नहीं समझ आ रही तो मुझे पूछ ले दोबारा। हमारे गुलाम का भी गुलाम है, तो ये क्या कहेंगे, हुसैन गुलामों को लड़ाता रहा, लिहाजा तू जा। ढेर सारे ऐसे वाकयात हैं कि अगर खोलने पे आ जाए तो पता नहीं किस किस की तरदीद हो जाए, इसलिए कुछ वाकये हम बस यूं गुजर जाते हैं, पढ़े जो जा रहे हैं तो वो पढ़ते रहे, उसमें कोई तौहीन नहीं हो रही। लिहाजा तू जा, पखियाला ना होता तो मैं गल ही नहीं सी करनी। हुसैन के कदमों में नालैन पे बोसा देकर यूं हाथ बांध के था, सरकार जब आप पर अच्छा वक्त था मदीने, तब तो मैं आपके बर्तन चाटता रहा, वाह वाह। जब आप पर कमाल बहार थी, तो ये भी मैंने अभी तर्जमा रियतन किया है, वरना वो लफ्ज जो मैंने चाटने वाला कुछ और है, जो हजरत जौन ने हुसैन से कहा। तो अब मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, लिहाजा आपका हुक्म जो हुआ, और आपने मुझे रखना भी नहीं, क्योंकि मैं हबशी हूं, बदबूदार मेरा लहू है। तू कहां अकबर के लहू के साथ मेरा लहू शामिल करेगा। यूं
कांधे से पकड़कर हुसैन ने जॉन को खड़ा किया, फरमाया नहीं जाना, तू करबला के लश्कर में शामिल है। जब हुसैन, अब बड़ी बात है, अल्लाह करे मैं अपने आप को वाह करूंगा, जब उसने कहा ना, हुसैन ने फरमाया तू करबला के लश्कर में शामिल है, हाथ बांध कहते मौला अभी तो आप मुझे भेज रहे थे, इसका मतलब है जब आप मुझे भेज रहे थे तो मेरा करबला के लश्करों में अहद मिसाक में तो नाम नहीं था। फरमाते बिल्कुल नहीं था, तो अभी आप रख रहे हैं, अभी नाम कैसे लिखोगे? हुसैन फरमाते मुतमईन होके जा खैमे में बैठ, मैं और मेरा अल्लाह आज रात को मुआहदा दोबारा करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा सकता है हाथ ऊंचे है वरी। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ये हुसैन है। पानी शानी से ठीक होना नहीं, चलो मौला की मदा खान का असर हो जाएगा। आज मैं और मेरा अल्लाह मुआहदा दोबारा करेंगे। ये 71 सहाबी हैं हुसैन के। अजरक ते काले कपड़े बन गए रिवाज, मोमिन बंदा उदू लगता है जो तवज्जो नाल मजलिस सुने। रिवाजन शिया है तो बना रहे, रिवाज का शिया होना और बात है, हकीकत में शिया होना और बात है। शिया के घर में पैदा होना होकर को तीर नहीं मारा, शिया बन के रहना बड़ी बात है। ये देखो ये बच्चे, ये 3 ऐसे ऐसे किए जा रहे, चले जाते मेरा बेटा मुझे तंग कर रहे हो, अभी बैठ के भी, हाँ बैठ के भी तंग कर रहे हो कि मैं खुश नहीं खड़ा तुम्हारे ऊपर। ये 71 सहाबी हैं हुसैन के, 72वें खुद हुसैन है। ये हुसैन ने 71 सहाबी मदीने में बैठ के नहीं चुने, ना कोई कूफे मक्के में बैठ के चुने हैं, वहां से चुन के आया था। ये बच्चा ना होता तो मैं मर गया था, इस बच्चे ने मेरी मदद कर दी है। कोई तो होता है ना जो खुश कर देता है हमें भी। ये अहद मिसाक में चुन के आया है। पूरी करबला अल्लाह को हुसैन ने लिखवाई है। हाँ, पूरी करबला लिखवाई है, वहां पर एक एक शहीद का नाम लिखवाया है, शहीद का वतन लिखवाया है कि वो कहां का होगा, करबला में कितने सालों का होगा ये लिखवाया है। इसलिए तो हुसैन खत लिख लिख के बुलवाते रहे, पहुंचो भाई तुम्हारा नाम है मुआहदे में। आपको अब आप बोल पड़े तो मैं आपको भी दुआ दे रहा हूं। सोना लग रहा है अली वाला, सुनावा। एक एक शहीद का नाम लिखवा के लाए हैं, पूरी करबला लिखवाई है। एक बात करनी है, पर ये सैयदा मखदूमा पर्दादारों में तशरीफ फरमाया, वो जानती है बात नहीं, अर्श है मोमिन की झोली में, अगर बेदार है तो। लिखवाते 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 हबीब का नाम लिखवाया, जौन का नाम लिखवाया, जोहर का नाम लिखवाया, सईद का नाम लिखवाया, असगर का नाम, सारे नाम लिखवाते हैं। आखिर में अल्लाह से हुसैन ने कहा, अब मुझे हाथ बांधना मजबूरी बन गई है, परवरदिगार अपने कातिब तकदीर से कहे, लिखे अब्बास इब्ने अली। मुझे मौला के इस मिंबर की कसम, अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए, हूरों की नब्जें रुक गईं, फरिश्तों की सांसें अटक गईं, अंबिया हैरत ज़दा हो गए। अलम छत पे लगा लेना और बात है, अलम की मार्फत रखना और बात है। 1 2 3 ये भाई 4, चलो खुश हो गए। अब्बास इब्ने अली, खामोशी छा गई, सकते में आ गए। कुछ लम्हा ऐसे, 1 लम्हा 1.5 लम्हा गुजरा, हुसैन बोले, परवरदिगार क्यों नहीं लिखता तेरा कातिब तकदीर अब्बास का नाम? अल्लाह कहते हुसैन अब्बास करबला में लड़ेगा,
कैसी बात हो गई है शाम के टाइम रजा। तो हम माफी भी मैंने दी कर, जिथे जिथे मैं आखा मैंने उत्थे लैके जाया कर, तेरे अपने ताल्लुक नहीं मुकते। तो कल अली इमरान भाई साढ़े को नहीं है तो नाराज हो जाइए। वैसे मैं हाँ सही बाकी भाई है हमारा छोटा मेरा, ना 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 ना, ना ऐसा नहीं, ऐसा भाई आप हमारा। अब्बास लड़ेगा करबला में, हाँ परवरदिगार क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास। आयो जाफर खुद को वाह कर, ये हुसैन के अज़ादार थके हुए। अल्लाह कहते हैं अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहदा कोई नहीं। बड़ी गल बड़े लोगों के सामने भाई जो हाथ उठा सकते हो मेरे बच्चों उठाया करो। अब्बास के नौकर हो आप। हुण पहला या कोई मुआहदा नहीं। क्यों परवरदिगार? अल्लाह कहता है तू तो 9 लाख लोगों की बात करता है ना कि करबला में 9 लाख तेरे मुकाबले में होंगे। जी मालिक, अल्लाह कहता है मैं 9 लाख कायनात के बंदे अगर इकट्ठे करके गाजी के सामने ले आऊं तो ये गाजर मूली की तरह काट के रख। आपका हाथ दुआ बन गया, इनके हाथ मेरे लिए टेक बन गए। हाथ ऊंचे चाहे हलाली है लड़ी। हाँ। ये टुकड़े कर देगा। हुसैन कहते मालिक वो कैसे? अल्लाह कहते हाय हाय अब दाद मेरी अभी बनती है। अल्लाह कहते तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत थी और दुनिया अली के सामने ठहर न सकी। अब्बास के बाजुओं में मेरी और अली दोनों की ताकत। जलने वाले का मुंह काला। जो हाथ उठा रहे हो सरकार अब्बास के हाथों के सदका में, सरकार अब्बास की पाक अम्मा तो आपको खैरात अता फरमाए। भजन मेहरबानी सर घर है मेरा लाला जी बड़े फिराओ। अब्बास की कलाइयों में मेरी और अल्लाह कह रहे हैं मेरी और अली दोनों की ताकत है। तो परवरदिगार फिर अब मसाइब नहीं है, अभी पढ़ भी नहीं रहा, एक लफ्ज मसाइब का है, बाकी सारा फजाइल, बस वो लफ्ज बर्दाश्त करना है। अल्लाह कहता है या फिर मुआहदा कर मेरे साथ कि अब्बास करबला में बाजू कटवाएगा। हुसैन चुप कर गए, अब्बास की रूह आई हुसैन के कदमों में। मालिक मौला कहो अल्लाह से कटवा दूंगा मैं बाजू, लेकिन अल्लाह मुझे बाजू कटवाने का जजा क्या देगा? मैं जो बाजू आपकी क्या मैं जो बाजू कलम करवाऊं अल्लाह मुझे जजा क्या देगा? आवाज कुदरत आई अब्बास 2 जजा दूंगा, 2 बाजू कलम करवाने की। कौन सी? अल्लाह कहते पहली जजा तो यह है कि हाथों के बगैर या मैं दूंगा या तू देगा। हाथ नीचे नहीं गिरे, ना 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 अभी बात मेरी है। और दूसरी जजा यह दूंगा कि पूरी जमीन पर मेरे नाम की इतनी मसाजिद नहीं होंगी जितने तेरे अलम होंगे। हाय 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 सर आपको अभी जो हाथ उठा रहे हैं कितनी मवद्दत होगी अब्बास अलैहिस्सलाम की आपके जिगर में। बाजुओं के बगैर या अल्लाह दे सकता है या सरकार अब्बास। एक एक गली में पता नहीं कितने अलम है मेरे मौला के। मसाजिद तो 1-2 ही होती हैं, अलम ही अलम है। धरती भरी हुई है कायनात। हमने वहां भी गाजी का अलम देखा है जहां कलमा भी कोई नहीं पढ़ता।
मौला की कसम है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा चले। है इरादा के नहीं है जी? आपका तो है, पर ये भी तो मुझे बताए ना अगले मोहल्ले वाले जो करीब बैठे हैं। मेरे बाद आगे नहीं बैठना, तंग करोगे तुम। थके हुए अब्बास, ऐन बे अलिफ सीन। तुम्हें सफीन वाला गाजी याद है, वो मुझे नहीं याद, मुझे और अब्बास याद है। हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम, उन्होंने हजरत अब्बास पर पूरी एक किताब लिखी है जिसका नाम है अल अब्बास, खास तरीन अब्बास। वो मैं पूरी किताब आपको नहीं सुना सकता, उसमें से एक जुमला सुनाता हूं, और उसको उर्दू तर्जमा भी हो गया है तज़किरतुल वफ़ा के नाम से, लाहौर में कहीं आपको मिल जाएगी। वो घर में पढ़ना बड़ा मजा आएगा आपको। सारा अब्बास उसने किस अंदाज से लिख दिया है। वो कहते हैं अब्बास की इस्मत पे उन्होंने दलील दी है कि अब्बास मासूम है। दलील दी उन्होंने क्या? वो कहते हैं यार इस्मत की पहली दलील ये है, बच्चे को भी याद है कि मासूम को गुस्ल मासूम देता है। ना 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 ना, डंडी नहीं मारनी, मैं नहीं मार रहा, तुम क्यों मारोगे? मासूम को गुस्ल मासूम देता है। आगे उन्होंने भैया जाफरी साहब आगे तौजीह जो लिखी है ना, मेरा दिल करता था जब मैं किताब पढ़ रहा था घर में तो मैं धमाले डालूं कि कमाल नहीं कर दिया उस बंदे ने। उन्होंने कहा क्यों गैर मासूम मासूम को गुस्ल क्यों नहीं दे सकता? मौला मदद करी। वो कहते हैं इसलिए नहीं दे सकता कि मासूम के जिस्म के कुछ राज होते हैं जो अल्लाह गैर मासूम पे खोलना नहीं चाहता। ले जाओ बच्चों को भी बाहर, और आप भी जरा बच्चों के साथ खेले। बेटा बैठ जाओ, मेहरबानी करो, मेरी बेटियां मेरी माएँ बहनें, इनको संभालो अपने बच्चों को। बच्चे खिलाएं के मजलिस पढ़े, हम अपने बच्चे नहीं खिला सके आज तक। अभी जब जाते हैं बच्चे सो होते हैं, जब हम घर से निकलते हैं वो स्कूल होते हैं। तो क्या और बस कैसे संभाल लेगा। वो कहते हैं हजरत हसन मौला के गुस्ल में सज्जाद मौला के होते हुए हजरत हुसैन ने साथ अब्बास को शामिल। यार क्या बात है, आपका उठ के बोलना मेरे लिए एजाज नहीं बन गया? कोई तो होता है जिसको समझ भी आ जाती है और मार्फत वाला भी होता है। तो हसन जितना मासूम था, हजरत अब्बास पर कम अज कम एक अशरा होना चाहिए। ये 10-15 मिनट में क्या अब्बास समझाया जाए? ये पहली दलील इस्मत अब्बास पर। ये पहली दलील हजरत अब्बास की इस्मत पर। अब उठना नहीं, आपने मुझे दाद देनी है और मैं जाते हुए आपको न्याज दूंगा। ये पहली दलील हजरत अब्बास की इस्मत पर कि हसन मौला के गुस्ल में हुसैन मौला ने हजरत अब्बास को शामिल किया। और दूसरी दलील जो माँ की झोली में भी हम सुनते थे कि एक मासूम हो बाज़ाहिर 50 साल का और दूसरा मासूम हो बाज़ाहिर 4 साल का, तो ये इस्मत की दलील है। 50 साल वाले का लिबास 4 साल वाले को पूरा। मिल गई खैरात आपकी दुआ की वजह से। 4 साल वाले का लिबास 50 साल वाले को पूरा। हजरत अल्लामा अब्दुल रज़ाक अल मुसवी अल मुकर्रम कहता है, ओ इस्मत अब्बास पे शक करने वालों, जरा जाके सफीन के मैदान में देखो, अली का सारा लिबास गाजी को पूरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिमट के मैं करीब आ गया। एक बात करनी है फिर मैं रुखसत, छुट्टी। ढेर सारा सफर करना है, वो बड़ा दूर जाना है, मौला की कसम जाना है। न जाना होता तो कौन जाता है यहाँ से, आपको छोड़ के कौन जाए? जिनका दिल भी मेरे साथ लग गया, मेहनत भी मैंने कर ली, आपने भी कोशिश फरमाई, खैरात भी मिलना शुरू हो गई,
लेकिन अब दिल भी लग गया तो कैदा भी रिहा हो गया। हुण मसला ये हो गया, हजरत अब्बास ढेर सारी बातें हैं, वो करनी नहीं, वो फिर कभी सही। जब आपका मूड और फ्रेश हुआ, दिन का मसला हुआ, तो फिर सारा अब्बास आपको 50-60 मिनट में सुना दूंगा। आप जैसे को नहीं सुनोगे तो किसको सुनाएंगे? हजरत अल्लामा हुर्रे आमली, बहुत बड़ा नाम है मेरे मजहब का। वो कहती है एक है इस्लाम का हज, वो मक्के में होता है, एक है इश्क का हज, वो करबला में होता है। सुभान अल्लाह। मक्के में इस्लाम का हज है, करबला में इश्क का हज है। अल्लाह करे कीमत जिस तरह मिल रही है इतनी ही मिल जाए तो बड़ी बात है। वो कहते हैं जो इस्लाम का हज है उसका एहराम है 2 चादरें सफेद सिली हुई ना हो, मैं उन पे सोई धागे का काम ना हुआ हो, सोई लगी हुई भी ना हो, बिल्कुल अनसिली, वो बांधनी है 2, एक ऊपर एक नीचे। तो ये इस्लाम के हज का एहराम है। वो कहते हैं इश्क के हज का एहराम है काला लिबास। आप बोल पड़े, मैं छिड़ गया। ये लाइन की लाइन मेरे सामने बच्चे प्राइमरी क्लास के बैठे हुए, इधर वाले कमाल कर रहे, पीछे से भी कीमत मिल गई। ये आपका मोहल्ला लाला जिजरैन को भी तू फूंक मारना। वो कहते हैं उसका लिबास है 2 चादरें सिली हुई ना हो, और इसके हज का एहराम है स्याह लिबास। अल्लामा हुर्रे आमली कहता है जो 2 चादरें सफेद रंग की है ये मुर्दे का लिबास है, ये जिंदा का लिबास है। है अल्लाह आपकी पाक जाकरी की कसम, एक लफ्ज कहना और इतना सादा है कि ये मेरी माएँ बहनें भी समझेंगी, ये बच्चे भी समझ जाएंगे। हम सिंध मजलिस पढ़ने जाएं तो हमें कोई घर वाला या दोस्त फोन करे भी किधर हो जी, सिंध है यार, वहां से अजरक लेते आना। सकाफत और तोहफा यही है। हम मुल्तान मजलिस पढ़ने जाए यार सोन हलवा लेते आना, वहां की यही चीज है जो मिलने वाली है। यानी जो जिस इलाके की सकाफत है फरमाइश वही होगी ना। अब ख्याल वालों, पता नहीं किस हयात का मालिक है हुसैन, जो भी करबला जाता है फरमाइश यही है यार कफन लेते आना। हाथ जाके है मेरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपकी क्या बात है? वो इश्क का हज, वो इस्लाम का हज। आखिरी बात बस वो यहां से सुननी है, यहां से नहीं। दिमाग के 2 कान होते हैं, यहां से सुन के यहां से निकाल देता है। दिल का 1 कान होता है, कभी बकरे का दिल लेके देखना, 1 कान है, वो जो सुनता है महफूज करता है। बस यहां से सुनना है, यहां से नहीं सुनना। मैं पता नहीं, अब पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे अगर आपने मेरे जुमला ज़ाय कर दिया तो। वो कहते हैं एक इस्लाम के हज का रुकन है 2 पहाड़ियां सफा और मरवा, उनके दरमियान में 7 चक्कर लगाना, इसको सही कहते हैं। यूं ऊंट की तरह दौड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 चक्कर। अब जुमला है ही करीब, अब होता ना दूर तो फिर यूं 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 भाग भूग के आपसे दाद ले लेता। लेकिन मैंने आपको एक वास्ता दिया हजरत अब्बास का वास्ता। वो कहते हैं ये इस्लाम के हज का रुकन है कि 2 पहाड़ियां सफा मरवा के दरमियान में 7 चक्कर लगाना। वो कहते हैं ये इत्तेफाक है या हुस्ने इत्तेफाक है क्या कि जितना फासला सफा और मरवा में है उतना फासला हुसैन और अब्बास के हरम में है।
सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जड़ा हाथ चाह सकता है गाजी वास्ते हैदरी। अल्लाह अकबर। सदा सुखी रहे जी, आप सलामत रहे जी। 36 किताबें मसाहिब की पढ़ी है मैंने, हैं ही 36, या एक दो ज्यादा होगी तो होगी। 36 किताबों का नतीजा यही निकला है। वो कहते हैं इन 9 लाख बेगैरतों ने, इन्होंने मर्दों में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा और पर्दादारों में सबसे ज्यादा औन की मां को मारा। अल्लाह मान। हाय करने वाले किसी दुख में है ना करना। सैयद आपकी है पर मुहर लगा रही है। हुसैन की मां आपको किसी का मोहताज ही ना फरमाए। जो हजरत, और ये याद रखना, एक जुमला पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि वो भी 18 जेठ है। ना होती तो मैं मसाहिब यहीं पर छोड़ देता, भाई के हवाले मिंबर कर देता। मौला की गुर्बत की कसम, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब अली अस्गर अलैहिस्सलाम तक, जिस गरीब की भी गुर्बत पढ़ो ना, तो पर्दादारों में बैठी हुसैन की मां एक हाथ से मातम करती है, लेकिन जब कोई जाकर गरीब अब्बास की गुर्बत पढ़े तो फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। जहां बतूल को अपने जख्म भूल जाते हैं, आप भी एक दफा है कर देना, जुमला एक ही पढ़ना है, और आप आज़ादार मंजूर नज़र हो, आपसे मुहर लगवानी है। दुनिया में मैं पढ़ूंगा तो आपका नाम लेके पढ़ूंगा कि शाम का टाइम था, हुसैन के मातमी पखियाले में मिले थे, उन्होंने मुहर लगवाई थी, है करे हुए तो वह मुहर लगा देती है। हमने 2% मसाहिब पढ़ा है, 98% जो किताबों में है आपको सुनाया ही नहीं, चूंकि आपके दिल की नरमी से डर लगता है। सरकार फरमाते हैं हमारे मोमिन अज़ादार का दिल रेशम की तारों से ज्यादा नाजुक होता है, हम नहीं चाहते कि वो तारें टूट जाएं। लेकिन जो दर्द किताबों में है उसमें से एक लफ्ज सुनाता हूं। ये जो हम जाकिरीन हम सुनाते हैं आपको कि हजरत अब्बास की लाश हुसैन इसलिए नहीं लेके आए ख़याम में कि गाजी ने कहा था मौला मुझे मासूमा से शर्म आती है, मैं कैसे पानी के बगैर खैमे में जाऊं। मुझे मिंबर की कसम और शाम वाली बीबी की रिदा की कसम, ये आपके डर से पढ़ते हैं, गल इंज है नहीं। पता क्यों नहीं लेके आया हुसैन अब्बास की लाश? पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो गया था उम्मुल बनीन का बेटा। आवाज दे देकर हुसैन कहता रहा कहां उतरा है घोड़े से। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।